नमस्ते। जब हम भारतीय इतिहास में 750 से 1200 ईस्वी के दौर की बात करते हैं तो अक्सर दिमाग में क्या आता है? शायद बिखरे हुए राज्य, लड़ाइयाँ, है ना? इसे अर्ली मिडीवल पीरियड भी कहते हैं। लेकिन क्या ये पूरी सच्चाई है? असल में अगर हम राजनीति से परे देखें तो ये दौर सांस्कृतिक और धार्मिक रूप से बहुत ही वाइब्रेंट था। तो चलिए आज इस दौर की असली धड़कन को महसूस करते हैं। तो सवाल यही उठता है कि आखिर 750 से 1200 एडी के बीच का भारत असल में था कैसा? क्या सच में यह सिर्फ उथल-पुथल और अराजकता का दौर था, या फिर इस सतह के नीचे कुछ और ही पक रहा था? जब हम इस आम धारणा को थोड़ा साइड में रखकर देखते हैं तो पता चलता है कि यह तो एक नई पहचान बनाने का, एक नई पहचान गढ़ने का समय था। और जानते हैं उस नई पहचान का केंद्र क्या था? मंदिर। जी हां, मंदिर। अगर इस पूरे दौर को, इन 450 सालों को सिर्फ एक लाइन में बताना हो तो वो यही होगी: ये मंदिरों का युग था। मंदिर ही वो सेंटर पॉइंट थे जिसके इर्द गिर्द उस समय का समाज, पैसा, कला सब कुछ घूम रहा था। तो फिर सवाल ये है कि इस नए युग की शुरुआत हुई कैसे? इसकी नींव कहाँ रखी गई? अच्छा, इसकी जड़ें हमें मिलती हैं एक बहुत बड़े धार्मिक और सांस्कृतिक बदलाव में। इस दौर में ना ब्राह्मणवाद का एक तरह से रिवाइवल हुआ। लेकिन रुकिए, ये पुराने वैदिक काल जैसा नहीं था। अब फोकस बड़े बड़े यज्ञों और हवन पर नहीं था। उसकी जगह ले ली थी पर्सनल पूजा ने, भक्ति ने। मतलब अब हर इंसान सीधे अपने भगवान से जुड़ सकता था। पुराणों और धर्मशास्त्रों का असर इतना बढ़ा कि आम लोगों के लिए धर्म को जीने का, उसे महसूस करने का तरीका ही बदल गया। ये एक बहुत बड़ा, बहुत गहरा कल्चरल शिफ्ट था। और इस पूरे बदलाव का सबसे बड़ा, सबसे पावरफुल सिंबल क्या बना? मंदिर। अब हम इस चर्चा के सबसे जरूरी हिस्से पर आ गए हैं। चलिए देखते हैं कि कैसे मंदिर सिर्फ पूजा करने की जगह नहीं रहे, बल्कि वो पूरे समाज का, पूरी संस्कृति का एपिसेंटर बन गए। देखिए, मंदिरों की भूमिका सिर्फ एक नहीं थी। सोचिए कि मंदिर एक इमारत है जो 4 मजबूत पिलर्स पर खड़ी है। पहला पिलर, वो धर्म का दिल थे। दूसरा, वो इकोनॉमी का इंजन थे। तीसरा, वो सोशल लाइफ का हब थे। और चौथा, वो एजुकेशन के बड़े सेंटर थे। इन्हीं 4 पिलर्स की वजह से मंदिर समाज के हर हिस्से के बिल्कुल सेंटर में आ गए। अगर थोड़ा और डीप में जाएं तो कमाल की बातें पता चलती हैं। राजा महाराजा मंदिरों को बड़ी बड़ी जमीनें दान में देते थे। मंदिर उस जमाने के सबसे बड़े एम्प्लॉयर थे। सोचिए, पुजारी, कलाकार, संगीतकार, सफाई कर्मचारी, कितने लोगों को वहां काम मिलता था। सारे बड़े बड़े त्योहार, मेले, फंक्शन सब मंदिरों में होते थे। और तो और कुछ मंदिर तो बैंक और जमींदार का काम भी करते थे। कितना कुछ एक ही जगह पर। और हाँ, इस दौर की जो कल्चरल प्रॉस्पेरिटी थी ना, वो सबसे ज्यादा दिखती है मंदिरों के आर्किटेक्चर में। पूरे भारत में कमाल के मंदिर बन रहे थे, लेकिन स्टाइल अलग अलग थे। जैसे नॉर्थ इंडिया में फेमस हुई नागर स्टाइल, साउथ इंडिया में द्रविड़ स्टाइल, और दक्कन के इलाके में, मतलब बीच में, इन दोनों का एक खूबसूरत मिक्सचर बना जिसे वेसर स्टाइल कहते हैं। और इन स्टाइल्स के जो उदाहरण हैं वो तो आज भी हमारे सामने हैं और कमाल के हैं। खजुराहो और भुवनेश्वर के मंदिर वो नागर स्टाइल के बेस्ट एग्जाम्पल हैं। और अगर दक्षिण में जाएं तो तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर वो तो द्रविड़ आर्किटेक्चर का, मतलब, एक मास्टरपीस है। ये सिर्फ पत्थर की बिल्डिंग्स नहीं हैं, ये अपने आप में उस पूरे युग की कहानी कहती हैं। तो चलिए अब मंदिर की इन शानदार दीवारों से थोड़ा बाहर निकलते हैं और लोगों के दिलों के अंदर झांकते हैं। समझने की कोशिश करते हैं कि उस दौर में लोगों की आस्था कैसी थी, उनकी भक्ति की लहर कैसी थी। उस समय के धार्मिक माहौल को देखें तो तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाती है। शैव और वैष्णव, मतलब शिव और विष्णु को मानने वाले संप्रदाय सबसे आगे थे। शक्ति पूजा भी तेजी से बढ़ रही थी। लेकिन दूसरी तरफ बौद्ध धर्म और जैन धर्म का प्रभाव वो धीरे धीरे कम हो रहा था। तो ये जो बड़े संप्रदाय थे, ये क्या थे? शैव धर्म में भगवान शिव को सबसे बड़ा देवता माना जाता था और लिंग पूजा बहुत कॉमन हो गई थी। वैष्णव धर्म में भगवान विष्णु और उनके अवतार, खासतौर पर राम और कृष्ण, इनकी भक्ति बहुत पॉपुलर हुई। और तीसरा था शक्ति संप्रदाय, जिसमें देवी की पूजा होती थी, जैसे दुर्गा, काली, और इसी के साथ तांत्रिक परंपराएं भी सामने आईं, जिनका पूरा फोकस देवी की शक्ति पर था। और यहीं इसी दौर में एक बहुत बड़ी आध्यात्मिक क्रांति की शुरुआत हुई, जिसे हम भक्ति आंदोलन के नाम से जानते हैं। इसका मेन आइडिया बहुत सिंपल था: भगवान से सीधा इमोशनल कनेक्शन, दिल से भक्ति करो। इसने ना सिर्फ मुश्किल पूजा पाठ के तरीकों को, बल्कि कुछ हद तक समाज की कठोर जाति व्यवस्था को भी चैलेंज किया।
इसकी शुरुआत हुई दक्षिण भारत से। दो तरह के संत थे, नयनार और आलवार। नयनार थे शिव जी के भक्त और आलवार थे विष्णु जी के भक्त। ये संत घूम घूम कर अपने भजन और कविताएं गाते थे और इसी तरह इन्होंने भक्ति की इस आग को आम लोगों तक, घर घर तक पहुंचाया। अच्छा, तो हमने धर्म और समाज की बात तो कर ली। अब देखते हैं कि इस मंदिर सेंट्रिक सोसाइटी ने आर्ट और नॉलेज यानी कला और ज्ञान के संगम को कैसे जन्म दिया। इस दौर की जो कला थी वो पूरी तरह से धर्म से जुड़ी हुई थी। मंदिरों में देवी देवताओं के एक से एक शानदार मूर्तियां बनाई गईं और ये मूर्तियां सिर्फ सुंदर नहीं थीं, उनमें इमोशंस थे, गहरे मतलब छिपे थे। मंदिरों की दीवारें तो जैसे एक खुली किताब थीं जिन पर धार्मिक कहानियों से लेकर उस समय की आम जिंदगी तक सब कुछ उकेर दिया गया। साहित्य में भी ना एक बड़ी मजेदार चीज हो रही थी। दो ट्रैक एक साथ चल रहे थे। एक तरफ थी संस्कृत, ये एलीट भाषा थी, दरबार की, बड़े बड़े विद्वानों की, इसमें फिलॉसफी साइंस पर बड़ी बड़ी किताबें लिखी जा रही थीं। और दूसरी तरफ तमिल, कन्नड़, तेलुगु जैसी रीजनल भाषाएं तेजी से आगे बढ़ रही थीं। ये आम लोगों की जबान थीं और भक्ति साहित्य का जरिया बन गईं। और जहां तक पढ़ाई लिखाई की बात है तो उसके मेन सेंटर्स भी मंदिर, मठ और गुरुकुल ही थे। सिलेबस भी काफी एडवांस था। वेद, ग्रामर, फिलॉसफी तो थी ही, साथ में मैथ्स और एस्ट्रोनॉमी जैसे सब्जेक्ट्स भी पढ़ाए जाते थे। हाँ, ये बात भी सच है कि पढ़ाई का ये मौका ज्यादातर समाज के ऊंचे तबके के लोगों को ही मिल पाता था। तो इन सारे बदलावों का, इस पूरे दौर का नतीजा क्या निकला? ये युग अपने पीछे हमारे लिए क्या विरासत, क्या लेगेसी छोड़कर गया? चलिए अब इस पर एक नजर डालते हैं। मशहूर इतिहासकार सतीश चंद्र ने एक बहुत गहरी बात कही है जो इस पूरी चर्चा को समेट देती है। वो कहते हैं कि ये काल मध्यकालीन भारतीय संस्कृति की आधारशिला सिद्ध हुआ। मतलब आगे चलकर जो मिडिवल इंडियन कल्चर बना, उसकी नींव, उसकी जड़ें इसी दौर में थीं। लेकिन इस दौर का सामाजिक असर भी बहुत गहरा था और थोड़ा कॉम्प्लेक्स भी। एक तरफ तो भक्ति आंदोलन था, लेकिन दूसरी तरफ जाति व्यवस्था और भी ज्यादा सख्त हो गई। समाज में ब्राह्मणों का स्थान और मजबूत हुआ और लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी में पूजा पाठ और कर्मकांड और भी ज्यादा बढ़ गए। तो ये इस युग की एक मिलीजुली विरासत। तो आखिर में एक सवाल के साथ इस चर्चा को खत्म करते हैं। एक ऐसा सवाल जो सोचने पर मजबूर करता है कि आज इतने 100 साल बाद हमारे आज के समाज में 750 से 1200 ईस्वी के उस युग की कौन सी विरासत सबसे ज्यादा जिंदा है? क्या वो भक्ति की परंपरा है, मंदिरों का कल्चर है, या फिर वो सामाजिक ढांचे हैं? शायद इसका जवाब हम सबको अपने आसपास ही मिल जाएगा।